हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। तो वीकली अपडेट के अंदर सबसे पहले हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे और ये वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स है उसका भी रिकैप हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिटकॉइन का थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस देखते हैं। तो बिटकॉइन के लिए ये 6th वीकली ओपन है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस हमको फिर से 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही ओपन होते हुए देखने को मिली। करंटली बिटकॉइन की प्राइस अभी भी $17,000 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन ये जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप देखेंगे करंटली डॉलर इंडेक्स जो पिछले कुछ टाइम से फॉल कर रहा था एंड उसके कारण हमको पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक मार्केट बाकी मार्केट्स में भी देखने को मिला, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पे इतना इंपैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि रिसेंट जो FTX का कोलैप्स हुआ है अब उसको लेके यहाँ पर 13th 14th काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूएस के CPI नंबर्स 13th को आने वाले हैं, साथ में उसके बाद FOMC की मीटिंग में बताया जाएगा कि क्या वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा राइज कर रहे हैं कम कर रहे हैं। 50-25 हुआ तो मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए 13th दिसंबर को जहां पर SBF टेस्टिफाई करने वाले हैं कांग्रेस के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री पे स्पेशली बाइनेंस को लेके थोड़ा सा हीटेड मूवमेंट हो सकता है अगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर SBF बोलते हैं। सो जो CZ ने भी बोला है कि पॉसिबली विच कैन हैपन, जो कल के वीडियो में हमने कवर किया, अगर आपने नहीं देखा इसको डेफिनेटली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें होती हैं उसके बाद वी कैन लुक एट द मार्केट एंड फिर हम देखेंगे कि क्या प्राइस मूवमेंट या कैंडल्स हमको यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटली कल का जो इवेंट है ये 13th दिसंबर का, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा टू सी पूरा ये इवेंट जो है किस तरह से प्ले आउट करता है। बाकी चैनल के ऊपर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ये पूरे सेशन के टाइम पे वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको हम यहाँ पर सारी चीज़ों के साथ अपडेटेड रखें ताकि आपको भी पता रहे मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये ओवरऑल अभी मार्केट का अपडेट हो गया। अब सबसे पहली अपडेट यहाँ पर FTX की तरफ से, जहाँ पर अगर आप देखेंगे US के प्रोसिक्यूटर्स अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पर SBF सैम का रोल, जहाँ पर उन्होंने क्या मार्केट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन किया कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ पर टेरा लूना का जो कोलैप्स हुआ था उसके पीछे भी ये देख रहे हैं क्या कहीं ना कहीं सैम का हाथ था कि नहीं था। जहाँ पर डो क्वान जो एक तरह से लूना के यहाँ पर फाउंडर थे, उनका बोलना यहाँ पर यह है कि SBF सैम ने यहाँ पर वॉयेजर जेनेसिस से कुछ फंड्स जो हैं वो एज अ लोन लिए और उन फंड्स को यूज़ करके यहाँ पर उन्होंने USD को अटैक किया था, जिसके कारण वो डीपैग यहाँ पर हुआ। साथ में यहाँ पर SBF को अगर आप देखेंगे तो US सेनेट के अंदर भी उनको एक डेडलाइन दी थी 8th दिसंबर की, जो उन्होंने यहाँ पर मिस करी। उसके बाद यहाँ पर उनको काफ़ी मल्टीपल कांग्रेसमैन के जो ट्वीट्स हैं वो भी आए, जहाँ पर उनको बोला कि आप आओ और यहाँ पर टेस्टिफाई करो कांग्रेस में, सामने आके बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। स्टार्टिंग में यहाँ पर SBF ने बोला कि मैं वेट कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन आने का, बट अगर आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आके टेस्टिफाई करूँ तो 13th दिसंबर को आके मैं यहाँ पर टेस्टिफाई करूँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होगा देखने के लिए कि यहाँ पर SBF क्या बोलते हैं एंड बाइनेंस और FTX को लेके जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके भी क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, वो काफ़ी क्रूशल यहाँ पर रहने वाली है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे FTX के कोलैप्स से यहाँ पर कनाडा पेंशन फंड वो भी यहाँ पर इफेक्टेड थे, जहाँ पर वो क्रिप्टो रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर अबैंडन कर दिया है क्योंकि उन्होंने भी कुछ यहाँ पर फंड्स जो थे FTX के अंदर इन्वेस्ट किए थे एंड नाउ दे हैव लॉस्ट इट। साथ में अगर आप देखेंगे ये FTX के इंप्लोजन के साथ यहाँ पर रेन भी इफेक्टेड है, रेन प्रोटोकॉल जिसका रेन टोकन है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे उनकी फंडिंग जो है अभी यहाँ पर ड्राई अप कर रही है। तो यहाँ पर अभी वो देख रहे हैं कि एक फ्रेश या न्यू राउंड ऑफ फंडिंग उनको कहीं से मिल जाए ताकि वो यहाँ पर रेंट 2.0 जो है उसको यहाँ पर लॉन्च कर पाए। अब क्योंकि FTX एंड एलेमेडा का जो पूरा केस हुआ उसके कारण दे आर ऑलरेडी शॉर्ट एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर FTX उनको सपोर्ट कर रहा था, तो अब ये नई फंडिंग उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। साथ में यहाँ पर रेन BTC, रेन इथीरियम, जो यहाँ पर रेन की ब्रिज को यूज़ करके यहाँ पर लोगों ने कन्वर्ट करें प्रोटोकॉल को यूज़ करने के लिए, उनको भी यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि उनके जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पर नेटिव एसेट्स के अंदर यहाँ पर वो कन्वर्ट कर लें क्योंकि वो यहाँ पर रेन 1.0 के साथ कंपैटिबल यहाँ पर नहीं होंगे। तो आपकी भी अगर आप एसेट्स हैं तो प्लीज लुक इनटू दिस एंड उनको नेटिव एसेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी बेयर मार्केट के इस मार्क के अंदर ग्रे स्केल के साथ भी काफी ट्रबल्स हैं जो सामने यहाँ पर निकल के आ रही है, जहां पर GBTC फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट -47% पे करंटली वो ट्रेड कर रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे हेज फंड FIR कैपिटल ने भी यहाँ पर एक लॉ सूट फाइल किया है ग्रे स्केल के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ग्रे स्केल ने यहाँ पर मिसमैनेजमेंट किया है फंड्स का, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ग्रे स्केल को कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो इनर वर्किंग है ग्रे स्केल की वो यहाँ पर वो पब्लिश करे और उनको यहाँ पर प्रोवाइड करे। साथ में ग्रे स्केल की पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप वो भी यहाँ पर एक टफ फेज के साथ चल रहे हैं, जहाँ पर अभी जेनेसिस की पॉसिबल बैंक्रप्सी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहाँ पर जेनेसिस का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एलेमेडा एंड FTX के अंदर था। सो दिस इज गोइंग
गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू सी कि यहाँ पर डिजिटल करेंसी ग्रुप के साथ भी चीज़ें जो है आगे किस तरह से प्रोग्रेस करती है, जो अभी इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर एक अनकवर किया है एक्सप्लॉइट को जो यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी को टारगेट करा था। बेसिकली यहाँ पर ये जो एक्सप्लॉइट था ये नए क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स जो थे उनको यहाँ पर अटैक करा था, जहाँ पर हैकर टेलीग्राम चैट के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप करते थे और उसके बाद वो एक एक्सेल फाइल को सेंड करते थे। अब ये जो एक्सेल फाइल थी इसके अंदर एक मलिशियस कोड था, जहाँ पर अगर इस फाइल को ओपन किया तो यहाँ पर जो हैकर है वो यहाँ पर विक्टिम के कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या कहीं पर भी, व्हाट्सएप पे भी अगर आपसे कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता है, काफ़ी फ्रेंडली होता है, ट्रस्ट गेन करता है और उसके बाद आपको कोई फाइल सेंड करने की कोशिश करते हैं तो डोंट ओपन इट, क्योंकि उसके अंदर भी मलिशियस कोड हो सकता है जिसको ओपन करने के बाद आपका फ़ोन या आपके कंप्यूटर का एक्सेस डायरेक्टली हैकर को मिल सकता है और फिर वो आपकी क्रिप्टो भी चोरी कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर का भी मिसयूज कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अगर कोई भी आपको इस तरह से अप्रोच करता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कॉन्सेंसस को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस करना पड़ा, जहाँ पर उनकी रिसेंटली प्रिवेसी पॉलिसी ने रिवील किया वो यहाँ पर यूजर्स के आईपी एड्रेस और वॉलेट एड्रेस जो है उनकी डिटेल्स को यहाँ पर स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर आप देखेंगे कि क्रिटिसिज्म मिलने के बाद फिर कंसेंसस ने यहाँ पर अपडेट किया और ये बोला कि अब हम यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस और डेटा हम यहाँ पर सेव करते हैं उसका 7 डेज का रिटेंशन पीरियड हो और उसके बाद वो ऑटो डिलीट यहाँ पर हो जाए। तो सिर्फ 7 डेज तक ही हम होल्ड करेंगे, अभी जो पूरा कलेक्ट करके इतना लंबा होल्ड कर रहे थे उतना लंबा यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन इससे कम से कम ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है और डिबेट जो है यहाँ पर चालू हो गया कि यहाँ पर आप एक्चुअली में जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हो तो कंसेंसस जिनका मेटामास्क यहाँ पर है बेसिकली, तो प्रिवेसी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर शेयर हो रही हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स और वेब 3.0 के अंदर टूल्स हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड हैं और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत बन जाती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बेयर मार्केट की मार जो है यहाँ पर माइनर्स को भी फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पर अगर आप देखोगे करंटली माइनर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर फील कर रहे हैं। बिटकॉइन माइनिंग भी अगर आप देखेंगे अभी काफ़ी ज़्यादा विद टाइम डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि हैश रेट जो है बिटकॉइन की वो विद टाइम यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो माइनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे जो माइनिंग कंपनी है उनके भी स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी फर्म जो है वो यहाँ पर बैंकक्रप्ट हुई जा रही है। रिसेंटली अगर आप देखें कि 6 दिसंबर को माइनिंग डिफिकल्टी के अंदर भी हमको 7% ड्रॉप देखने को मिला, जिससे एक ये आइडिया मिल रहा है कि काफ़ी सारे माइनर्स जो हैं वो अभी माइनिंग जो है उसको छोड़ रहे हैं और उससे एग्जिट करें। तो माइनिंग डिफिकल्टी ड्रॉप तब होता है जब काफ़ी सारे माइनर्स चले जाते हैं और थोड़ा हैश रेट के अंदर ड्रॉप यहाँ पर आता है, जिससे थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर माइनर को मिल जाता है, क्योंकि अगर माइनिंग डिफिकल्टी ड्रॉप होती है तो उससे बिटकॉइन को थोड़ा माइन करना ईजी होता है कंपेयर टू हायर हैश रेट। बट स्टिल 7% ड्रॉप कंपेयर टू जिस हाई स्पीड से यहाँ पर हैश रेट बढ़ी है इतना मैटर नहीं करती, बट स्टिल स्लाइट रिलीफ यहाँ पर माइनर्स को मिला है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्सो ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यूएस मार्केट को यहाँ पर क्विट कर रहे हैं एंड वो यहाँ पर स्लोली अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको फेज आउट करेंगे और यूएस की बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ पर मूव आउट कर देंगे। नेक्सो को यहाँ पर बोलना ये है कि यूएस के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ रहे हैं, तो इसके कारण हमारे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर बिजनेस करना, तो इस कारण हम यूएस से मूव आउट यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, वितालिक इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इथेरियम्स फ्यूचर, जहाँ पर उन्होंने रिसेंटली अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये बोला कि इथेरियम के अंदर उनको कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा एक्साइट करती हैं वो यहाँ पर है बेसिकली डीफाई, जिसके अंदर प्रिडिक्शन मार्केट और सिंथेटिक एसेट्स जो है उसके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। साथ में यहाँ पर आइडेंटिटी का इकोसिस्टम जैसे ENS हो गया या फिर साइन इन विद इथेरियम SIWE, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनको एक्साइटेड करती है। जैसे आप कंप्यूटर में ईमेल पे लॉगिन करते हैं, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल से लॉगिन कर लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर साइन इन विद इथेरियम जो है या ENS जो है उसको यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे वॉलेट्स के थ्रू। तो ये कुछ सर्विसेज हैं विच ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट। और हाइब्रिड एप्लीकेशन जिसमें प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी फॉर एग्जाम्पल, उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, जो एक हाइब्रिड होगा यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन का मिला के। और साथ में डाओ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटिंग जो है वितालिक के लिए है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके यहाँ पर KuCoin डील करे मजाज के साथ, जो एक लीडिंग इंटरनेशनल ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी फर्म है, जो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग वेदर यहाँ पर जो KuCoin के एसेट्स हैं वो कोलेटराइज्ड हैं यहाँ पर कि नहीं है। जहाँ पर मेजर्स ने रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर ये भी बोला कि बाइनेंस के जो बिटकॉइन रिजर्व्स हैं वो ओवर कोलेटराइज्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं। बाकी इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो CoinDCX पहला एक्सचेंज था जिन्होंने अपने वॉलेट एड्रेस और अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व के ऑडिट यहाँ पर शेयर करें, लेकिन अभी उनके वॉलेट एड्रेस पे डीप डाइव करना बाकी है।
टू सी कि एक्चुअली में जो वो चीज़ बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, विच वील डू इन कमिंग डेज। लेकिन साथ में अब यहाँ पर वजीर जो है काफ़ी ट्वीट्स और मैसेजेस करने के बाद फाइनली उन्होंने बोला है कि वो भी अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व का ऑडिट जो है पब्लिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वॉलेट एड्रेस वो पब्लिश करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बिना वॉलेट एड्रेस पब्लिश किया अगर उन्होंने ऑडिट प्रेजेंट किया तो देन इट इज गोइंग टू बी यूजलेस। बाकी एक्सचेंजेस की तरफ से मल्टीपल ट्वीट्स करने के बाद भी अभी तक हमको कोई स्टेटमेंट जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। वी होप आने वाले दिनों में दे ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड अनाउंस कि वो भी यहाँ पर अपडेटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, ऑडिट, साथ में यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर पब्लिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, आरबीआई ने यहाँ पर रेपो रेट को फिर से 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर 6.25% पे करंटली हम स्टैंड करते हैं। साथ में यहाँ पर आरबीआई का ये भी बोलना है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर हमको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है, एंड उसके लिए उन्होंने जो टाइम बोला वो Q1 ऑफ 2023-2024 तक का टाइम बोला है। बाकी सीबीडीसी अपडेट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो टी रविशंकर जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने यहाँ पर इंडियन सीबीडीसी को लेकर ये बोला कि अभी एक ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पर प्राइवेट करेंसीज काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन्वेस्टर्स को लेके, सिस्टम को लेके, इकोनॉमी को लेके क्या इन प्राइवेट करेंसीज का, मतलब बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज वो बोल रहे हैं, क्या उनका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी कारण हमने यहाँ पर डिजिटल करेंसी जो है ई करेंसी वो यहाँ पर बनाई है। लेकिन इन अ वे अगर हम देखेंगे डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। दोनों के पर्पस और जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं दे आर टोटली डिफरेंट, बट दिस इज़ द स्टेटमेंट फ्रॉम द डेप्यूटी गवर्नर। साथ में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी यहाँ पर सीबीडीसी की जो रेस है उसको ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर वो नए लॉ को लॉन्च कर रहे हैं और उनका ये बोलना है कि 2025 तक वो भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर सीबीडीसी जो है वो लॉन्च करेंगे। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के साथ असिस्टेंस में यहाँ पर काम कर रहे हैं और न्यू लॉज और रेगुलेशन जो है लेके आ रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक सीबीडीसी इश्यूएंस जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाए। तो गाइस ये हो गई इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है ज़ॉम्बी कॉइन्स क्या होता है? तो ज़ॉम्बी कॉइन्स बेसिकली ऐसे कॉइन्स होते हैं जो डेड भी होते हैं बट वो साथ में यहाँ पर अलाइव भी होते हैं। अगर आप देखोगे अलाइव इन द सेंस कि वो अभी भी ऐसे कॉइन्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, बट डेड इन द सेंस जिनका कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी काम वाम नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम के कॉइन है, लेकिन स्टिल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं वो ट्रेड हो रहे हैं। साथ में उनकी सोशल एक्टिविटी जो है या सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है ट्विटर हैंडल्स पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। सो एवरीथिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट परस्पेक्टिव इज डेड, बट फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव स्टिल थोड़ी सी जान वहाँ पर है, तो इसलिए इनको बोला जाता है यहाँ पर ज़ॉम्बी कॉइन्स। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी ऐसा कोई दिखे या ऐसा कोई कॉइन आपको लगता है जो आपको लगता है ज़ॉम्बी कॉइन है, कमेंट में डाल के जरूर बताना आपके हिसाब से कौन सा है यहाँ पर ज़ॉम्बी कॉइन। तो अब नेक्स्ट गाइज इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस ये हो गए इस बार के वीकली अपडेट्स। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन और मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे हम अगले अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।